सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन में लैम्डा फंक्शंस की। अब फंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शंस एक ऐसा कोड होता है जिसे कि हमें बार बार यूज करना होता है और उसी के साथ साथ जो फंक्शंस होते हैं उनके यूज से जब भी हमें नीड होती है उस कोड की तो हम उसे यूज कर सकते हैं। और जो फंक्शंस होते हैं वहां पर आपका जो आउटपुट होता है उसे आप इनपुट के बेस पर चेंज भी करा सकते हो या फिर मॉडिफाई करा सकते हो। अब फंक्शंस क्या होते हैं इस बारे में हम डिटेल में लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, तो मैं फंक्शंस को यहाँ पर डिफाइन नहीं करूँगा। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया जस्ट दे दिया है कि आप फंक्शंस का यूज़ क्यों करते हो। ओके, अब बात करते हैं पाइथन में लैम्डा फंक्शंस की। तो पाइथन में जो लैम्डा फंक्शंस होते हैं वो भी एक तरह के फंक्शंस ही होते हैं। यहाँ पर भी आप आपके फंक्शन को ही डिफाइन करते हो, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा चेंज है। चेंज ये है कि यहाँ पर जो आपका फंक्शन होता है उसे आप सिर्फ एक ही लाइन में लिख देते हो। तो जो आपका लैम्डा फंक्शन होता है उसका जो सिंटेक्स होता है वो किस टाइप से होता है? तो उसका सिंटेक्स होता है कुछ इस टाइप से। आपको सबसे पहले लिखना होता है लैम्डा, उसके बाद में एंटर करना होता है आर्ग्यूमेंट। ओके, मतलब कि क्या क्या इनपुट आपका फंक्शन लेने वाला है। उसके बाद में आपको इस टाइप से एंटर करना होता है कॉलन का सिंबल, और उसके बाद में आपको एंटर करनी होती है एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एंटर किया है लेम्डा, फिर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के तौर पर मैंने यहाँ पर एंटर किया है ए, और फिर मैंने कॉलम का सिंबल लगाया है और फिर मैंने लिखा है a+10। मतलब कि जो a है उसकी वैल्यू में 10 को ऐड कर दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम जब भी वहां पर फंक्शन को डिफाइन करते थे तो वहां पर फंक्शन का कुछ न कुछ नाम होता था, लेकिन यहाँ पर हमारे फंक्शन का कोई भी नाम नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन होता है उसे हम किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, और उसके बाद में जब भी हमें उसे कॉल करना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा फंक्शन जो होता है वो एक ऐसा कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक कि हम इसे कॉल ना करें। ओके, तो हमें उसे कॉल करना पड़ेगा। तो जब भी हमें इसे कॉल करना होता है तो हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है, और उसके बाद में वो जो भी आर्ग्यूमेंट्स ले रहा होगा उसे हम ब्रैकेट्स लगाने के बाद में इंटर कर देते हैं। ओके, और मैं चाहता तो यहाँ पर मेरे इस इनपुट को किसी वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद में उसे भी यहाँ पर रेंडर करा सकता था। अपने कंसोल को रन करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे देखने को मिल चुका है 5+10 जो कि हो चुका है 15। ओके, इसी टाइप के मैं अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक से ज़्यादा इनपुट्स भी ले सकते हो। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ प्लस कराया था, यहाँ पर अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, जिसका कि एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर एंटर किया है 5 और 6 एज अ आर्ग्यूमेंट, और मेरा जो कोड है वो क्या कर रहा है, जो आर्ग्यूमेंट ले रहा है वो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में रिटर्न कर रहा है। ओके, मैंने यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रखे हैं ABC, और तीनों को मैंने यहाँ पर प्लस कराया है। और अगर मैं अपने कोड को रन करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों नंबर्स का सम मुझे यहाँ पर देखने को मिल चुका है। और एक बात ध्यान रखना कि जो आपका लैम्डा फंक्शन है उसे आपको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कराना ही पड़ेगा, नहीं तो आप उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके, अब बात करते हैं कि लैम्डा फंक्शंस का यूज़ हम करें ही क्यों। नॉर्मल फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये लैम्डा फंक्शन क्यों सीखें? तो लैम्डा फंक्शन का यूज़ हमें वहाँ पता चलता है जब हम किसी एक फंक्शन के अंदर इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ अपने कोड को कॉपी किया है और यहाँ पर पेस्ट किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने myfunc नाम के एक फंक्शन को डिफाइन किया है जिसमें कि हम वैल्यू दे रहे हैं n। ओके, अब अगर यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा किसको, myfunc को, और उसके अंदर मैं एंटर करता हूँ कुछ भी वैल्यू, लेटर से मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 2, तो मेरा जो फंक्शन है वो मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ओके, देखो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो n की वैल्यू है वो तो मैंने दे दी है, मतलब कि जो n की वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन a की वैल्यू अभी तक मैंने यहाँ पर नहीं दी है। तो मुझे a की वैल्यू भी देना होगी, लेकिन वो कैसे देना होगी? उसके लिए मुझे मेरा जो फंक्शन है उसे किसी वेरिएबल में सबसे पहले स्टोर कराना होगा। तो मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ लेटर से x। ओके, उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ x को और उसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ a की। अब a की वैल्यू में कुछ भी दे सकता हूँ, लेटर से मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ 12, और अपने कोड को मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर 12 2 24 देखने को मुझे मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे देखने को मिल चुका है। अब इसके यूज से मैं अपने फंक्शन के अंदर भी एक और फंक्शन को डिफाइन कर पा रहा हूँ। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं।
मतलब कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर n की वैल्यू को भी मॉडिफाई कर सकता हूँ और यहाँ पर a की वैल्यू को भी मॉडिफाई कर सकता हूँ और उसके हिसाब से अलग अलग इनपुट्स को मैं गेन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक और बार प्रिंट करा सकता हूँ इसे x में, यहाँ पर 13 लिखने के बाद में इसे भी रन करा सकता हूँ और मेरा जो फंक्शन है मुझे एक्यूरेट वैल्यूज देगा। इसी टाइप से मैं चाहूँ तो यहाँ पर मल्टीपल इनपुट्स को भी ले सकता हूँ और उन्हें प्रिंट करा सकता हूँ। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमने जाना है कि हम किस टाइप से लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हैं और लैम्डा फंक्शन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा हम इसे यूज़ भी नहीं करते हैं अपने डिप्लॉयमेंट में, लेकिन हाँ इसका यूज़ होता है और ये एग्जिस्ट करते हैं पाइथन में। तो मुझे पढ़ाना था इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिए है। अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन हाँ इसे याद रखना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कभी कभी इंटरव्यू में आपसे ये पूछे जाएँ। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।